प्रिया और विवेक की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे, लेकिन दोनों की ज़िंदगी इतनी उलझ गई थी कि दोनों के बीच रिश्ता बहुत ख़राब हो गया था। दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। प्रिया और विवेक ने लव मैरिज की थी, लेकिन इनको देखकर यही कहा जा सकता है कि दोनों कितने अलग हैं। बात उस समय की है जब प्रिया और विवेक अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में मिले थे। विवेक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करता था और प्रिया की भी उसी साल बैंक में नई नई जॉब लगी थी। दोनों लोग शादी में मिले, फिर आपस में बातचीत शुरू हुई और बात शादी तक पहुंच गई। घर वाले भी राजी हो गए क्योंकि दोनों अपने ही कास्ट के थे। पंडित से गुण मिलाया गया, 36 के 36 गुण मिले। फिर क्या, झटपट शादी भी हो गई। प्रिया का 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र विवेक के शहर में हो गया। अब दोनों साथ रहने लगे। विवेक के माता पिता बहुत बूढ़े थे। प्रिया नौकरी के साथ साथ घर का काम और अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगा। काम का बोझ इतना दोनों पर बढ़ गया कि दोनों लोग आपस में जब भी मिलते बहस या झगड़ा होने लगता था। इन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनकी लव मैरिज हुई है। प्रिया के सास ससुर अपने छोटे बड़े कामों के लिए प्रिया पे निर्भर थे। उधर विवेक की भी संगत खराब हो गई। विवेक रोज शराब पीने लगा था, जिसके कारण घर का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। प्रिया बस से ही अपने ऑफिस जाया करती थी। घर का काम निपटाने के बाद सास ससुर को खाना वगैरह खिलाकर ही निकलती थी। कभी कभी उसकी बस छूट जाती थी और दूसरी बस आधे घंटे बाद मिलती थी, जिससे ऑफिस पहुंचने में प्रिया को देर हो जाती थी। प्रिया घर और ऑफिस के बीच इतना फंस गई थी कि जीवन बड़ा कठिन हो गया था। उस पे विवेक का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होने लगा था। प्रिया बहुत ही अकेली और उदास रहने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका इस दुनिया में दुख बांटने वाला कोई नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ। प्रिया के ऑफिस में शुभ नाम का लड़का आता है, जिसकी अभी अभी ज्वाइनिंग होती है, जो प्रिया से काफ़ी जूनियर रहता है। लेकिन शुभ को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यह नया नया एम्प्लॉई है। उसने 2 दिनों में ही ऑफिस में सभी से दोस्ती कर ली। वह इस शहर में नया था और अकेले ही रहता था। शुभ की शादी नहीं हुई थी। लंच टाइम में सभी लोग उसको कुछ न कुछ खिलाते थे। उसे प्रिया के घर का बना खाना बहुत पसंद आता था। प्रिया और शुभ की भी दोस्ती हो गई। प्रिया अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करती है शुभ से, कैसे वो लोग मिले, फिर शादी हुई और अब सब कुछ बदल गया है। शुभ का प्रिया के लिए हमदर्दी बढ़ने लगी। अब दोनों लोग एक दूसरे का एक्स्ट्रा काम जो ऑफिस से होता था वो निपटाने लगे और धीरे धीरे दोनों लोगों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रिया भी शुभ के साथ खुश रहती थी क्योंकि विवेक और प्रिया में बहुत कम बातचीत होती थी। विवेक को प्रिया के दुख तकलीफ भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। विवेक घर पहुंचते चाय नाश्ता करने के बाद देर रात तक ड्रिंक करता था। प्रिया अपने सास ससुर को खाना खिलाने के बाद खुद भी खा लेती थी, लेकिन विवेक देर रात तक अपने कमरे में पड़ा शराब और सिगरेट पीता रहता था और खाना भी नहीं खाता था। ऐसे ही प्रिया की घरेलू जिंदगी हो गई थी। प्रिया शुभ को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन शुभ के मन में कुछ और ही था। वह प्रिया के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगा। कभी कभी प्रिया बस का वेट करती थी तो शुभ बस स्टॉप से प्रिया को अपने बाइक से ऑफिस छोड़ देता था। लेकिन कुछ दिनों से अब हमेशा ऐसा ही होने लगा कि वो बस स्टॉप पर हमेशा प्रिया का वेट करते रहता था। प्रिया को भी अजीब लगने लगा। इधर ऑफिस में लोग दोनों की नज़दीकियों के बारे में बातें बनाने लगे।
इसी बीच ऑफिस में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था। मॉर्निंग में काम करना था और लंच के बाद पार्टी थी। पार्टी की सारी तैयारी हो गई थी, बस लंच होने वाला था। प्रिया अपने टेबल पर बैठी काम कर रही थी। तभी ऑफिस का चपरासी आता है और प्रिया को एक फाइल पकड़ाकर बोलता है, इसमें कुछ काम है, देख लीजिए। शुभ सर ने भेजा है, जैसा होगा वैसा बताइएगा, मैं 5 मिनट में फाइल वापस लेने आता हूँ। यह कहकर चपरासी चला गया। प्रिया ने फाइल खोलकर देखा तो दंग रह गई। फाइल के अंदर गुलाब रखा हुआ था और साथ में एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसमें लिखा था, अगर गुलाब पसंद आए तो गुलाब रख लेना और हमारा प्यार पसंद आए तो रिप्लाई करना। यह सब देखकर प्रिया एकदम डर गई। उसे बहुत घबराहट होने लगी। वह परेशान हो गई। वह करे तो क्या करे। उसे शुभ से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो क्या करती। वह शुभ को मना भी नहीं कर सकती थी। वह शुभ को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। आखिर शुभ के बहुत एहसान थे प्रिया के ऊपर। कैसे शुभ प्रिया के काम में हेल्प करता था, जिससे वह जल्दी काम ख़त्म करके घर चली जाती थी। और जब भी बस छूट जाती थी, शुभ अपने बाइक से उसे ऑफिस ले जाता था। उसे समझ आ गया कि शुभ गलत रास्ते पे चल रहा है। मैं शादीशुदा हूँ। शुभ ने ऐसा कैसे सोच लिया। शुभ का साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं अपनी मान मर्यादा नहीं खराब करूँगी। लेकिन मेरे मना करने के बाद शायद हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। कुछ देर बाद प्यून आता है और फाइल वापस ले जाता है। प्रिया ना तो गुलाब लेती है, ना ही कोई रिप्लाई करती है। पार्टी शुरू हो जाती है। शुभ प्रिया से बात करना चाहता है, मगर प्रिया शुभ की तरफ देखती भी नहीं। शुभ प्रिया को कॉल करता है, मगर वह फ़ोन साइलेंट कर देती है। प्रिया पूरे पार्टी में शुभ को बात करने का पता, मगर प्रिया शुभ की तरफ देखती भी नहीं। शुभ प्रिया को कॉल करता है, मगर वह फ़ोन साइलेंट कर देती है। प्रिया पूरे पार्टी में शुभ को बात करने का मौका नहीं देती। जहाँ भीड़ अधिक थी, प्रिया वहीं स्टाफ के लोगों के साथ थी। पार्टी ख़त्म हो जाती है। प्रिया बहुत दुखी मन से घर चली जाती है। वह फिर से अकेली हो जाती है। घर पहुंचकर खाना बनाती है। उसका पति उसे ड्रिंक लाने को कहता है। प्रिया ट्रे में ड्रिंक, गिलास और आइस वगैरह लेकर रोज़ की तरह रख देती है। तभी उसका पति चिल्लाता है, ये क्या है प्रिया, यहाँ आओ। प्रिया को आने में कुछ देर हो जाती है। प्रिया भागकर आती है। विवेक चिल्लाता है, ड्रिंक के साथ कुछ खाने को नहीं लाई, बदतमीज औरत। यह कहकर वह प्रिया को गिलास फेंककर मारता है। गिलास प्रिया के सर पर लगती है और खून निकलने लगता है। प्रिया दर्द के मारे कराहने लगती है और सर पकड़ लेती है। खून से पूरा चेहरा लथपथ हो जाता है। यह सब प्रिया के सास ससुर भी देख रहे थे, मगर वह क्या ही कर सकते जब अपना ही सिक्का खोटा है। प्रिया दुख, दर्द और गुस्से से भर जाती है। उसे दिल पर बड़ा आघात लगता है। वह गुस्से में विवेक को जोरदार थप्पड़ मार देती है। विवेक एकदम झल्ला जाता है और गाल पकड़कर बैठ जाता है। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। घंटों बीत जाता है, प्रिया का रोना बंद नहीं होता। ना ही वो खाना खाई और ना ही वह सोई। वह पुराने दिनों को याद कर रही थी। कैसे 2 साल पहले की बात है, मैं और विवेक वैलेंटाइन डे पर शिमला गए थे और वहीं हम दोनों ने अपना पहला वैलेंटाइन डे मनाया था। वे दिन है और आज का दिन। कुछ नहीं बचा हमारी ज़िंदगी में। पूरी तरह हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। ना तो बाहर मेरा अपना कोई है और ना ही घर में। आखिर मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जीऊँगी। तभी कुछ देर बाद उसका पति विवेक आता है और प्रिया के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है
और शराब न पीने की कसम खाता है। वह कहता है कि आज के बाद वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा और परिवार में सभी का ख्याल रखेगा। वह शराब की बोतल फेंक देता है और प्रिया के चोट पर दवा और पट्टी करता है और अपनी करनी पे पछताता है। हर कदम पर प्रिया का साथ निभाने का वादा करता है। प्रिया अपने पति विवेक को माफ़ कर देती है। इस तरह दोनों की बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से सुलझ जाती है।